छलावा, ये नाम सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन होने लगती है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम महाराष्ट्र के कोंकण इलाके की एक ऐसी खौफनाक घटना की गहराइयों में उतरेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये महज कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ये इंसानी जिद और उस अनदेखी खौफनाक ताकत के बीच के टकराव का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसान का मॉडर्न अहंकार एक घुप अंधेरी सड़क पर सदियों पुरानी और अचूक लोक कथाओं से टकराता है। ये सवाल ही इस पूरे दुखद सफर की नींव रखता है। हम देखेंगे कि कैसे एक धीरे धीरे पनपता हुआ रहस्य अचानक एक विनाशकारी साइकोलॉजिकल मोड़ ले लेता है। जब कोई ये मान ले कि उसे सब कुछ पता है और पुरानी चेतावनियां तो बस अंधविश्वास हैं, तो नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं, ये मनोज और अनु के सफर से पता चलता है। इस सफर में लॉजिक और विज्ञान दोनों खौफ के आगे घुटने टेक देते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस छलावा के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं। दरअसल ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये हमारी लोक कथाओं का एक ऐसा मेंटल हंटर यानी मानसिक शिकारी है जो सीधा आपके दिमाग से खेलता है। ये रूप बदलता है, आपको भटकाता है और इस कदर मायाजाल बुनता है कि इंसान खुद ब खुद अपनी मौत के मुंह में चला जाता है। मनोज और अनु के इस खौफनाक सफर की टाइमलाइन पर नजर डालें तो तनाव कैसे बढ़ता है, ये आसानी से समझा जा सकता है। शाम 4 बजे की देरी से शुरू हुआ ये सफर रात 10 बजे एक सुनसान ढाबे तक पहुंचता है। फिर आधी रात को शुरू होता है वो कभी न खत्म होने वाला रास्ता, और आखिरकार भोर के वक्त उनका बचाव। हर बीतता घंटा असल में उन्हें उस अलौकिक शक्ति के और करीब खींच रहा था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित दुनिया से निकलकर एक भयानक जाल में फंसने की पूरी प्रक्रिया थी। शाम के 4 बजे जब ये सफर शुरू होता है तो एक बहुत ही दिलचस्प और घातक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है मनोज जो पूरी तरह से स्केप्टिक है, उसे बस अपने नए ऑफिस पहुंचने की जल्दी है और वो भूतों की बातों को बकवास बताकर खारिज कर देता है। दूसरी तरफ वो लोकल ट्रक ड्राइवर है जो खौफ से कांप रहा है और सुबह निकलने की मिन्नतें कर रहा है। ये जो आधुनिक सोच और पारंपरिक खौफ का टकराव है ना, यही इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बनता है। रात के करीब 10 बज रहे थे और वो ढाबा एकदम सुनसान था। ढाबे के मालिक की वो चेतावनी, इतनी रात को कोई यहाँ से आगे रास्ते पर बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, ये कोई आम बात नहीं थी। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही क्रूशल एंकर पॉइंट था, एक आखिरी मौका जहां से वो वापस लौट सकते थे। लेकिन मनोज का अहंकार एक बार फिर इस साफ चेतावनी को दरकिनार कर देता है। बस यहीं से उस शक्ति का साइकोलॉजिकल अटैक शुरू होता है। छलावा कभी भी एक झटके में सामने नहीं आता, वो छोटे छोटे डरावने इल्यूजन्स यानी भ्रम पैदा करता है। पहले ढाबे के वॉशरूम के पास उन अनजानी कदमों की आहट, फिर वो बिल्ली जो अचानक सामने आती है और पलक झपकते गायब हो जाती है, और फिर वो खून से लथपथ आदमी जो हाईवे पर सेकंड्स में ओझल हो गया। ये सब यात्रियों का असलियत पर से भरोसा तोड़ने की एक सोची समझी चाल थी। और फिर सामने आती है एक खामोश बारात। जरा इमेजिन कीजिए, पूरी सड़क घेरे हुए एक बारात खड़ी है, लेकिन कोई ढोल नहीं, कोई संगीत नहीं, एकदम सन्नाटा। लोक कथाओं में हॉरर पैदा करने की ये एक क्लासिक तकनीक है, किसी बहुत ही खुशी वाले शोर शराबे वाले मौके को लेना और उसे एक अस्वाभाविक खौफनाक सन्नाटे में बदल देना। जब घबराकर ट्रक बैक किया गया तो शीशे में वही बारात पीछे भी दिखाई देती है। खौफ अब अपनी चरम सीमा पर था। अब सवाल ये है कि आप ऐसे रास्ते से कैसे बचेंगे जिसका कोई अंत ही न हो। अब तक जो सिर्फ आंखों का धोखा लग रहा था, वो अचानक से फिजिकल रियलिटी के एक भयानक हेरफेर में बदल चुका था। जब रास्ता ही आपके खिलाफ हो जाए, जब सड़क ही आपको ना निकलने दे, तो आप भागकर जाएंगे भी तो कहाँ। यहाँ छलावा अपनी एक सिग्नेचर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, स्थानिक लूप यानी एक स्पेशल लूप। मैकेनिक्स बड़े साफ हैं, वो लोग खामोश बारात से बचने के लिए पूरी रफ्तार से ट्रक भगाते हैं। रास्ते में एक खास पानी की प्याऊ और कोंकण 2 घंटे लिखा हुआ माइलस्टोन पार करते हैं और कुछ ही देर में वापस उसी प्याऊ और उसी माइलस्टोन के सामने आ खड़े होते हैं। ये शिकार को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह निचोड़ देने की एक भयंकर रणनीति थी। और जब वे पूरी तरह पस्त हो जाते हैं तो ट्रक रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाता है। उन्हें मजबूरन सड़क छोड़कर झाड़ियों में छिपे एक कम रोशनी वाले सुनसान कैबिन में शरण लेनी पड़ती है। ध्यान लीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था,
वो अलौकिक शक्ति जानबूझकर उन्हें मुख्य सड़क से हटाकर एक बंद और संकरी जगह पर ले आई थी, जिसे वे अपना सेफ हाउस समझ रहे थे। वो असल में क्लाइमैक्स के लिए तैयार किया गया एक जाल था। उस बंद कैबिन के घुप अंधेरे में जो अब तक सिर्फ साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, वो अचानक एक बहुत ही हिंसक और जानलेवा रूप ले लेता है। ग्लास गिरने की आवाज से नींद टूटती है और सामने हेल्पर छोटू की लाश पड़ी है। उसके गले का मांस बुरी तरह से फटा हुआ था। ये इस बात का खौफनाक सबूत था कि खतरा अब सिर्फ उनके दिमाग में नहीं खेल रहा था, बल्कि वो उस कैबिन के अंधेरे में बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। तो अब सवाल उठता है कि छोटू को मारा किसने? क्या अनु ही वो छलावा है? कहानी यहाँ बहुत ही चतुराई से एक भटकाव पैदा करती है। पैरानोया अपने पीक पर है। जब मौत सामने नाच रही हो और आप एक बंद जगह में फंसे हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है? आप एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। और यही छलावे के मास्टर प्लान का सबसे शातिर हिस्सा था, शिकार को खुद एक दूसरे के खिलाफ कर देना। ये अविश्वास कैसे पनपता है, इसे देखिए। ड्राइवर का दावा है कि अनु ने ही सबसे पहले उस खून से लथपथ आदमी को देखा था और वहीं ढाबे के बाथरूम में अकेली भी गई थी, तो पक्का वही छलावा है। लेकिन मनोज इसका बचाव करता है कि भाई, ड्राइवर भी तो अनु के तुरंत बाद बाथरूम में अकेला गया था। ये जो बहस है ना, ये उन बचे हुए लोगों का ध्यान असली खतरे से पूरी तरह भटका देती है। और फिर केबिन में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। घबराहट में अंधा हो चुका ड्राइवर अनु पर एक डंडे से जानलेवा हमला कर देता है, जो गलती से मनोज के सिर पर लगता है और खून बहने लगता है। छलावे की योजना लगभग पूरी हो चुकी थी, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इंसान खुद ही एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो गए थे। लेकिन इस पूरी हाथापाई के बीच एक बहुत ही छोटी सी, रोंगटे खड़े कर देने वाली डिटेल पूरे धोखे का पर्दाफाश कर देती है। गिरते पड़ते मनोज की नज़र जमीन पर पड़े एक शीशे के टुकड़े पर पड़ती है। लोक कथाओं में शीशा हमेशा से सच दिखाने का काम करता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उस शीशे में ट्रक ड्राइवर की कोई परछाई नहीं थी, वो बिल्कुल गायब था। और यही वो भयानक सच था, वो ड्राइवर ही छलावा था। असली ड्राइवर को बहुत पहले ही उस शक्ति ने अपने वश में कर लिया था, शायद उसी वक्त जब वो ढाबे के पीछे उस अंधेरे बाथरूम में गया था। मतलब ये खतरा शुरुआत से ही उनके साथ उसी ट्रक में बैठकर सफर कर रहा था। अब ये करो या मरो का पल था। मनोज पास पड़े एक मटके से उस बहरूपिये पर वार करता है और अन्नू को लेकर किसी तरह उस केबिन से बाहर भाग निकलता है। और ठीक उसी समय आसमान में सुबह की पहली किरण फूटती है। जैसा कि हमारी पुरानी कहानियां कहती हैं, सूरज की रोशनी इन एंटिटीज की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और उसी रोशनी ने उन्हें एक रूह कंपा देने वाली मौत से बाल बाल बचा लिया। लेकिन इस पूरी घटना का अंत क्या हुआ? दो जाने गई, असली ट्रक ड्राइवर और वो मासूम हेल्पर छोटू। और ये दोनों मौतें इसलिए हुई क्योंकि अहंकार में आकर साफ साफ दी गई चेतावनियों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था। सिर्फ एक गलत फैसले की कीमत दो लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आखिर में उस घुप अंधेरे में उनके तर्क या विज्ञान ने किसी को नहीं बचाया तो उन लोक कथाओं के नियमों ने। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अहंकार की कीमत कितनी भारी हो सकती है। क्या ये पुरानी कहानियां सच में सिर्फ कहानियां हैं, या फिर आज भी किसी सुनसान चांदनी रात वाली सड़क पर कोई ऐसा ही जीव खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? जरा सोचिएगा।